हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें मोटिवेशनल चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करता हूं। सबसे पहली कहानी वो ये है कि एक ताला खोलने का स्पेशलिस्ट रहता है। जो एक व्यक्ति रहता है, वो बड़ी जल्दी बिना चाबी के ताला खोल देता है। और ऐसा दुनिया में कोई ताला नहीं था जो वो नहीं खोल सकता था। वो कुछ ही सेकंड में, पलक जैसी झपके इतने में तो वो ताला खोल देता था। तो उसको एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक चैलेंज किया कि आपको एक बॉक्स में बंद करके पानी में डाला जाएगा, यानी स्विमिंग पूल में, और आपको वो ताला खोल के बाहर आना है। अगर आप बाहर आ गए तो आप जीत गए, और अगर आप बाहर नहीं आ पाए तो उसमें एक अलार्म क्लॉक रहेगी जिसको आप क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपने हार मान ली है और हम आपको ऊपर बुलवा लेंगे। तो वैसे ही किया गया। उस व्यक्ति को एक बॉक्स में भर के और स्विमिंग पूल में डाला गया। उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से ताले खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो ताला खुला नहीं उससे। तो बॉक्स में बंद होने से उसका दम घुटने लगा, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत मुश्किल जा रहा था उसका, क्योंकि सांस रोकना बहुत मुश्किल है। फिर उसने जैसे तैसे ताला खोलने की कोशिश करी, आखिरकार ताला नहीं खुला। आखिरकार उस व्यक्ति ने अलार्म क्लॉक बजाई ताकि उसको ऊपर बुला लिया जाए। लोगों ने उसको ऊपर बुलाया क्योंकि उनको पता चल गया कि उस व्यक्ति ने हार मान ली है, और वो शर्म के मारे चुपचाप बैठ गया। और जैसे ही वो ऊपर आ रहा था तो उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वो ऊपर की तरफ देख ही नहीं पा रहा था, इतनी शर्म आ रही थी उसको। लेकिन फिर जैसे ढक्कन खोलने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर किया तो पता चला ताला तो लगा ही नहीं था, ढक्कन तो पहले से खुला हुआ था। तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि शायद बॉक्स का गेट बंद है भी या नहीं। तो इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा टैलेंट या बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें कि बस इतने में ही तो काम हो रहा है, तो अगर वो व्यक्ति सोच लेता कि दरवाज़ा बंद है भी या नहीं, मैं ताला तो खोल रहा हूँ, ये तो चेक कर लूँ पहले। तो अगर वो चेक कर लेता तो इतनी ना उसको मेहनत करनी पड़ती, ना उसको शर्मिंदा होना पड़ता। तो इस कहानी से ये मतलब है कि आप पहले उस चीज़ को समझो कि जो चीज़ होने वाली है उस चीज़ में हम ज़्यादा जोर क्यों लगाएं या मना क्यों करें। हम वो चीज़ करें और सक्सेस हो। अब आपके सामने पेश है दूसरी कहानी। एक बार एक पेट्रोल पंप पे एक शानदार मर्सिडीज आके खड़ी होती है। मर्सिडीज में से एक व्यक्ति निकलता है और पेट्रोल पंप पे खड़ा एक लड़के से बोलता है कि इसमें 2000 का या 3000 का या जितने का भी बोलता है वो पेट्रोल डाल दो। तो वहां पर पेट्रोल पंप पे खड़ा लड़का बड़े अच्छे से मर्सिडीज को देखता है और पेट्रोल डालता है। और वो मर्सिडीज को देखता ही रहा वो मर्सिडीज को। तो उसमें से मर्सिडीज का मालिक बाहर आया और उसने कहा कि तुम क्या देख रहे हो। तो उस पेट्रोल पंप वाले लड़के ने कहा कि ये मर्सिडीज मेरे ड्रीम है, मेरी ड्रीम कार है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो उस मर्सिडीज के मालिक ने उस लड़के को अपना कार्ड दिया और कहा कि कल ऑफिस आना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सका तो अपने ऑफिस में काम भी दूंगा। और वो मर्सिडीज गाड़ी वहाँ से चली गई। लड़का विजिटिंग कार्ड को देखता रहा और उसने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, और उसने विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। 3 साल बाद वहां पर एक और मर्सिडीज कार आई और उसने भी पेट्रोल डलवाया। फिर वो लड़का मर्सिडीज को देखता रहा तो उस मर्सिडीज से कोई दूसरा आदमी निकला। उसने कहा कि तुम मर्सिडीज देख रहे हो। तो उसने कहा हाँ, ये मेरी ड्रीम कार है। तो बोले कि 3 साल पहले भी यहाँ पर एक मर्सिडीज आई थी। तो उस लड़के ने कहा कि आपको कैसे पता। उसने कहा एक व्यक्ति ने आपको एक विजिटिंग कार्ड भी दिया था। तो उस लड़के ने कहा कि आपको कैसे पता। उस लड़के ने कहा कि आपने विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था और मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने विजिटिंग कार्ड उठाया और आप लोगों की बातें भी मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ। तो मैंने उस कंपनी में कॉल किया। तो उस कंपनी में मैं गया और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया
और अपनी कंपनी में काम दिया। तो आज पूरे 3 साल कंप्लीट हो गए। 3 साल बाद मैं इस मर्सिडीज का मालिक हूं। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि आपको जो चीज मिल रही है या मिलने वाली है तो उस पर गौर करें, उसको समझें और फिर डिसीजन लें। अब पेश है आप लोगों के सामने तीसरी कहानी। तीसरी कहानी 2 मछुआरों की है। 2 मछुआरे एक दिन नदी के किनारे जाके मछलियां पकड़ रहे थे। बहुत देर हो गई, दोनों के हाथ में एक भी मछली नहीं आई। पहले मछुआरे के हाथ में एक छोटी मछली आई, वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद पहले मछुआरे के हाथ में और भी छोटी मछलियां आती रही, वो खुश होता रहा। लेकिन दूसरे मछुआरे के हाथ में एक भी मछली नहीं आई। तो पहले मछुआरे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो दूसरे वाले ने साफ मना कर दिया और वो कोशिश करने लगा मछली पकड़ने की। कुछ देर बाद दूसरे मछुआरे के हाथ एक बड़ी मछली आई। उसने बहुत देर तक उस मछली को देखा और वापस पानी में डाल दिया। तो पहले मछुआरे ने दंग से देखा, एकदम शॉक होके कि ये इसने क्या किया, लेकिन उसने पूछा नहीं। उसी तरह दूसरे मछुआरे के हाथ में फिर से एक और बड़ी मछली आई। वो वैसे ही उसको देखता और पानी में डाल देता। ऐसा कई बार हो गया। तो पहले मछुआरे ने दूसरे से पूछा कि भाई तुम मछली को देख रहे हो, वापस पानी में डाल रहे हो। तो दूसरे मछुआरे ने पहले से कहा कि मेरे घर पे बहुत बड़ा बर्तन नहीं है कि मैं बड़ी मछली को पका सकूं। तो पहला मछुआरा बहुत देर तक हंसा। उसके बाद उसने दूसरे मछुआरे से कहा कि भाई तुम बड़ी मछली को काट के भी तो पका सकते हो। तो दूसरे मछुआरे ने एकदम शॉक होके पहले मछुआरे से कहा कि हाँ यार, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, और ना मैंने सोचा ना मैंने पूछा। फिर दोनों मछुआरे मछली पकड़ने लगे खुशी खुशी। तो इस कहानी का यह मतलब हुआ कि कुछ भी आप करो तो जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के करो। कोई समझाए तो उस चीज को समझो, और जो भी करो नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, लेकिन समझ के। तो ये 3 कहानियां आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज हमें जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमारी वेब सीरीज मेरी मोहब्बत का एपिसोड 6 रिलीज हो गया है। तो जल्द से जल्द उसको देखें और एंजॉय करें। और बहुत जल्द वेब सीरीज मेरी मोहब्बत का एपिसोड 7 भी रिलीज होने वाला है। तो प्लीज डू वॉच एंड सपोर्ट। जय हिंद, भारत माता की जय।